नमस्कार। आप सबका हिंदी ज्ञानपुंज चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर में संकलित कविता 12 मासा का भाग 2 पढ़ेंगे, पार्ट 2 पढ़ेंगे। इस 12 मासा कविता के रचनाकार का नाम नारायण लाल परमार जी है। तो शुरुआत करते हैं शेष कविता। भैया कवार महीने में निर्मल होती जलधारा, मौसम कर देता सारी हंसी खुशी का बंटवारा। कवार महीने में मौसम जो है स्वच्छ हो जाता है, पानी निर्मल हो जाता है, नदियों का पानी स्वच्छ हो जाता है, शांत हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और यह मौसम, इस महीने में जो मौसम होता है वह हंसी और खुशी इसका बंटवारा कर देता है। अगला पद्यांश। कार्तिक में जाड़ा आता, साथ पटाखे फुलझड़ियाँ, फबती सबके चेहरों पर मुस्कानों की मधुलड़ियाँ। कार्तिक महीना जैसे ही शुरू होता है, जाड़े का आगमन हो जाता है, सर्दी का आगमन हो जाता है। और सर्दी के साथ साथ पटाखे और फुलझड़ियाँ भी लिए हुए कार्तिक महीना आता है। पटाखे और फुलझड़ियाँ का मतलब यहाँ पर है दिवाली का त्योहार। इस महीने में दिवाली का त्योहार भी आ जाता है, जब बच्चे खुशी के साथ, बड़े हों बूढ़े हों, सब कोई पटाखे फुलझड़ियाँ चलाते हैं। फबती सबके चेहरों पर मुस्कानों की मधुलड़ियाँ। और इस त्योहार के आते ही सबके चेहरों पर मुस्कान बिखर जाती है, सबके चेहरों पर प्रसन्नता झलकती है। आगे। अगहन नाच नचा देता, बर्फ सरीखा है पानी, चलो नहा लो माँ कहती, नहीं चलेगी मनमानी। अब कार्तिक महीने के बाद अगहन महीने की शुरुआत हो जाती है। और अगहन महीने में मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और बर्फ़ जैसा पानी हो जाता है। सरीखा मतलब बर्फ़ के समान, बर्फ़ के जैसा पानी हो जाता है, बहुत ठंडा पानी हो जाता है। और ऐसे में जब माँ बच्चों को नहाने के लिए कहती है कि चलिए अब स्नान कर लीजिए, अब तुम लोग की मनमानी नहीं चलेगी। उड़ी पतंगे पोश में, बाजी लगती जोर से, गली मोहल्ले अटारियां भर जाते सब शोर से। अब पोष महीने की शुरुआत हो जाती है और पोष महीना जैसे ही आता है, आकाश में पतंगे उड़ने लगती हैं, जोर जोर से हार जीत की बाजियां लगाई जाती हैं, पतंग काटने की बाजियां लगाई जाती हैं। गली मोहल्ले अटारियां मतलब छतें, घर की छतें, सब शोर से भर जाते हैं, क्योंकि सब अपने अपने गली में, मोहल्ले में, घर की छतों पर चढ़कर पतंग उड़ाते हैं। और पतंग उड़ाते समय एक दूसरे के साथ पेंच लड़ाते हैं। और पेंच लड़ाने से पतंग जब कट जाती है तो सब बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। तो इस तरह से जो है उनके शोर से सारी गलियां, सारे मोहल्ले, सारी घर की छतें जो है भर जाती हैं। अब आगे अगला पद्यांश देखते हैं।
माघ महीना भर देता मन में नई उमंग है। कहीं मंजीरे झांझ कहीं बजता कहीं मृदंग है। अब जैसे ही माघ महीने की शुरुआत होती है, सबके मन में एक नई उमंग भर जाती है, एक नया जोश भर जाता है, उत्साह भर जाता है। कहीं पर मंजीरे बजने लगते हैं तो कहीं झांझ बजने लगते हैं और कहीं पर मृदंग बज उठता है। तो यहाँ से एक दूसरे त्योहार की शुरुआत हो जाती है। मंजीरे, झांझ, मृदंग ये सब वाद्य यंत्र हैं, संगीत के वाद्य यंत्र हैं। अगला पद्यांश है, लो वह आ पहुँचा फागुन, रस की उड़ी फुहार है। रंगों के कारण लगता यह जीवन त्योहार है। और माघ महीने के बाद फागुन, भारतीय महीने का अंतिम महीना फागुन, वह भी आ जाता है। और फागुन महीना जैसे ही आता है तो सब तरफ रस की जो है फुहार उड़ने लगती है। रंगों के कारण जो है लगने लगता है कि यह जीवन एक त्योहार है, मानव जीवन एक त्योहार है। क्योंकि इस महीने में, फागुन महीने में होली का पर्व आता है और होली रंगों का पर्व होता है। हर तरफ रंग नज़र आते हैं, गुलाल नज़र आते हैं, अबीर नज़र आते हैं और सबके चेहरे पर, सबके मन में खुशी की जो है एक झलकने लगती है। और इस कारण जो है, जब हर महीने हम लोग के भारतीय महीनों के अनुसार जब कोई ना कोई त्योहार आता है तो हमारे जीवन में सरसता बनी रहती है, प्रसन्नता बनी रहती है। और यदि ये त्योहार ना हो तो हमारा जीवन नीरस बन जाता है। इस तरह से हमने इस कविता के अंतर्गत शेष बचे 6 महीनों के विषय में जाना, जिसमें कवार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन, इन 6 महीनों के विषय में इसमें पढ़ा, समझा, उनकी खासियत को जाना, उनकी विशेषताओं के विषय में जाना कि किस महीने में क्या होता है। तो इस तरह से हमने इस कविता के विषय में पढ़ा, समझा और जाना। अब आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।